नंबर 1 पर आता है सूद खाने वाला, कि जो सूद का काम करता है और सूद के कमाए हुए पैसों से जानवर ला के और फिर कुर्बानी करता है, यानी हराम दौलत इकट्ठा करके और उसी दौलत से फिर जानवर खरीद करके और कुर्बानी करवाता है। उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो, क्योंकि ये हराम की दौलत है, हराम की कमाई है। सूद खाकर लोगों का खून चूस चूस करके इसने पैसे जमा किए, लोगों की बद्दुआएं ले लेकर इसने पैसे जमा किए, और फिर इससे अल्लाह की बारगाह में जानवर कुर्बान करता है, नहीं कुर्बानी होगी। आपको पता है सूद खाने वाला कितना बड़ा गुनाहगार है। लोगों के खून चूस चूस कर ये जमा करता है पैसा। जिसके पास नहीं है वो भी इसको सूद देता है, जिसके पास है वो भी देता है। तो सूद से दौलत जमा हो गई, मालदार बन गया। अब अल्लाह की बारगाह में लाखों जानवर कुर्बान कर दे, इसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मानी नहीं जाएगी। सूद खाते हैं जो लोग, कि क़यामत के दिन उनसे सवाल होगा और उनके पेट इतने मोटे कर दिए जाएंगे, इतने बढ़ा दिए जाएंगे जैसे बड़े बड़े मकान। उनकी कब्रों में सांप और बिच्छुओं को छोड़ दिया जाएगा। दूसरा, शराब बेचकर कुर्बानी करने वाला, यानी जिसका शराब का काम है, जिसकी शराब की दुकान है, शराब बेचता है और शराब बेचकर उसने पैसे कमाए हैं, तो उस पैसे से भी अगर वो कुर्बानी करवाएगा तो उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। जुआ खेल कर कोई पैसा कमाता है, कोई सट्टे पे पैसा कमाता है, या अलग अलग तरीके से हराम कमाई से जो पैसे कमाता है और उस कमाई से कुर्बानी करवाता है, तो उसकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। लाख कुर्बानी करवा दे, लाख जानवर कटवा दे, लाख जानवर कटवा के बिकवा दे, लाख जानवर कटवा के और तकसीम करवा दे, कुर्बानी कबूल नहीं हो सकती। इसलिए कि उसने अल्लाह से बगावत की है, अल्लाह को नाराज किया है, हराम कमाई की है, हराम काम से पैसे कमा के फिर वो कुर्बानी करवा रहा है। अगर आपको कुर्बानी करवानी है, जायज़ कमाई से कुर्बानी करवाएं। अल्लाह को राजी करके जो काम करेंगे उसमें फ़ायदा है, और अल्लाह को नाराज़ करके अगर कोई काम करेंगे तो नुकसान ही उठाएंगे। और तीसरा, उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होती है जो किसी का हक मार के कुर्बानी करता है। लोगों का कर्ज आ रहा है, लाखों रुपया लोगों का दबा के बैठा है और लोगों को पैसे दे नहीं रहा, लोग अपना हक मांग रहे हैं और इसने उनको झुठला दिया कि भाई तुम्हारा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसकी भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसने लोगों का हक मारा है। एक होता है हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। तो जो हुकूकुल्लाह के तहत जो काम होता है, यानी जो अल्लाह का हक है, तो अल्लाह हो सकता है कि माफ कर दे। अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए तो हो सकता है अल्लाह माफ कर दे, लेकिन जो हुकूकुल इबाद होता है वो माफ नहीं होता है। अगर आपने किसी के पैसे लिए हैं और उसको पैसे वापस नहीं किए, उसने मांगे, आपने उसको झुठला दिया, या आपने कहा हम नहीं देंगे, या आपने कह दिया कि हमने आपसे नहीं लिए थे, तो आपने उसका हक मारा। और हक मार करके अगर आप कुर्बानी करते हैं, लाखों जानवर कुर्बान कर दें, आपकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। तो इन बातों को जरा ख्याल में रखें और कुर्बानी करें तो पाक और साफ कमाई से, जो नेकी से कमाई हुई कमाई है, जो जायज कमाई है, उससे कुर्बानी करेंगे तो फिर आपकी दुनिया भी संभर जाएगी और आखिरत भी संभर जाएगी। और आपका जो नेक जायज पैसा कुर्बानी में लगेगा वो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। अगर किसी ने एक जानवर खरीदा है और उसमें 7 हिस्से लिए हैं, 7 हिस्से डाले हैं, 7 पत्ती डाली हैं, तो अगर किसी एक का भी ईमान डगमगाया, यानी किसी एक ने भी सोचा कि मुझे इतना गोश्त मिल जाए, या किसी एक ने भी सोचा कि मुझे कलेजी मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे पाए मिल जाए, तो फिर किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। 6 लोगों की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अगर एक का भी ईमान डगमगा गया, एक की भी नीयत खराब हो गई कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो फिर 7 की कुर्बानी रद्द हो जाएगी, 7 की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो कुर्बानी करने से पहले ही जो हिस्सा डालते हैं, पत्ती डालते हैं, तो एक जानवर में जब 7 लोग हिस्सा लेते हैं तो 7 आपस में डिसाइड कर लें कि जो भी इसमें तकसीम होगा, जो भी बांटा जाएगा, बराबर बराबर कर दिया जाएगा। कोई भी अपनी नीयत खराब ना करे कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, इससे कुर्बानी कबूल नहीं होगी। एक बात याद रखें, हाँ, जब पत्ती डाला करें, हिस्सा डाला करें, तो ये बात जरा ख्याल में रखा करें कि अपनी नीयत को संभाले रहना, वरना कुर्बानी कबूल नहीं होगी। सर ये देख रहा है कि जब कुर्बानी का टाइम आता है तो फिर अगर 7 लोगों ने पत्ती डाली है, तो एक तो उसमें ये भी कहते हैं कि भाई मुझे पाए दे देना, दूसरा कहता नहीं भाई मुझे कलेजी निकाल देना। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता।
اگر ایسا کسی نے بھی کہہ دیا تو پھر قربانی قبول نہیں ہوگی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ساری چیزیں کاٹ پیٹ کے برابر کر کے سب میں ملا دیا جائے اور سب برابر برابر تقسیم کر دیا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ قربانی اس پر ہوگی جو مالک نصاب ہے۔ ایک گھر میں اگر 3 لوگ مالک نصاب ہیں تو تینوں پر قربانی جائز ہے۔ ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور 10 بھی مالک نصاب ہیں تو 10 پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرنا ہی پڑے گی، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے گاؤں دیہات یا شہر میں بھی، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال ہم والد صاحب کے نام کروا دے رہے ہیں، یا اس سال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کروا دے رہے ہیں، اگلے سال اپنے نام کروائیں گے، یا اگلے سال امی کے نام کروائیں گے، کسی کے نام۔ تو ایک بات یاد رکھیں، قربانی کے دنوں میں جب قربانی کا ٹائم آتا ہے، قربانی کا یہ مہینہ آتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو مالک کے نصاب ہے سب سے پہلے قربانی اس پر واجب ہے، وہ پہلے قربانی کروائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مالک نصاب میں ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروا دوں اور اپنے نام سے پھر اگلی بار کروا دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا آپ نے کر دیا کہ آپ مالک نصاب ہیں اور قربانی کسی اور کے نام کر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ قربانی تو وہ ہو جائے گی جس کے نام آپ کروا رہے ہیں، ثواب بھی مل جائے گا، لیکن آپ کے ذمے ابھی باقی رہے گی، آپ کی یہ پوری نہیں ہوگی۔ تو جو مالک نصاب ہے پہلے وہ اپنے نام کرے گا، اور اگر استطاعت رکھتا ہے تو پھر دوسرے کے نام سے بھی کر سکتا ہے۔ قربانی کا مسئلہ الگ ہے تھوڑا، اور زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک گھر میں بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، تو باپ کے پاس الگ مال ہے، بیٹے کے پاس الگ پیسے ہیں، تو بیٹا بھی قربانی کروائے گا، باپ بھی قربانی کروائے گا۔ ماں بھی اگر مالک نصاب ہے تو ماں بھی قربانی کروائے گی، ماں کی طرف سے بھی قربانی ہوگی۔ مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا پھر اس کی رقم اتنی رقم ہو، یا پھر ایسا ہو کہ کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کہ دونوں ملا کے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن رہی ہے۔ اس دور میں، اس ٹائم 2024 میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 47 یا 48 ہزار روپے بن رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا رقم ہے، اتنا کیش ہے، تو بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس 3 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے اور باقی تھوڑی سی چاندی ہے،